क्या आपको लगता है आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी सकते? आप किसी बुरे हालात या काम में फंसे हो? क्या आप अपना समय ऐसे ही बेकार की वीडियो देखकर या मोबाइल में गेम खेलकर बिता रहे हो? अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, उसे बदलना चाहते हो? ऑथर की भी जीवन आप जैसे ही थी, डैम, पर उन्होंने एक दिन फैसला किया कि अब वो अपने जीवन में बदलाव लाएंगी। इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे वो टीवी देखकर समय बर्बाद करने वाली लड़की से इतनी कामयाब, खुश और कॉन्फिडेंट लड़की बनी। हम यही सारी बातें यू आर अ बैडआस बुक से सीखेंगे। ये बुक आपको खुद से ज़्यादा प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना सिखाएगी। आप उन पुरानी बातों और नियमों के बारे में जानेंगे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और उन्हें कैसे बदलना है। आप ये भी जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, अपना दिल बड्ढा करके लोगों के साथ अपनी चीज़ें बांटना और माफ़ करने की सोच रखने से ही आपके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। आप ये भी सीखेंगे अपने मन को ऐसे विचारों से भरना चाहिए जो आपको एक कमाल का और खूबसूरत जीवन जीने में मदद करेगा। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। माई सबकॉन्शियस माइंड मेड मी डू इट। हम बचपन से जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं, वही बातें और विश्वास हमारे अवचेतन मन में छप गई होती हैं। हमारे बड्ढे हो जाने के बाद भी वो बातें वैसे ही रहता है। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता है कि बड्ढे होने के बाद हमारे पसंद नापसंद सब पर हमारे माता पिता द्वारा सिखाई हुई बातों का गहरा असर होता है। सोचिए कि आपके पिता का नौकरी या बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से पैसों की तंगी रहती है। वो हमेशा शिकायत करते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। वो अपना सारा गुस्सा फर्नीचर पर लात मारकर निकालते रहते हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। वो आपके साथ समय नहीं बिता पाते क्योंकि वो एक सुखी जीवन के लिए पैसे कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बच्चे के रूप में आपके अवचेतन मन में वो सारी बातें बैठ जाती है। आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि पैसा कमाने का मतलब है मुश्किलों का सामना करना। इसे कमाना कितना मुश्किल है, ये कितना दुख देती है, और इसी की वजह से आपके अपने आप के साथ कभी समय नहीं बिता पाए। बड्ढे होने पर हो सकता है कि आप भी पैसा कमाने और उसे बचाने को लेकर दुख और तकलीफ महसूस करेंगे। पैसा कमाने के बाद भी आपको हमेशा लगेगा कि ये भी कम है, या ऐसा भी हो सकता है आपके पास बहुत पैसा होगा लेकिन आप उसे खर्च करके बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आपके मन में ये बात बैठ चुकी है कि ज़्यादा पैसा होने का मतलब है उस इंसान को खो देना जिसे आप प्यार करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका अवचेतन मन एक परछाई की तरह हमेशा आपके फैसले पर अपना असर डालता रहता है। इसीलिए हमें सही बातें और सही चीज़ों से अपने अवचेतन मन को दिशा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा अवचेतन मन ही हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। जैसे विचार इसमें बोएंगे वैसे ही जीवन हमें मिलेगी। लेखिका कहती हैं, इस यूनिवर्स में हर चीज़, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसी तरह हमारे विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। बचपन से जो विचारों को लेके हम बड्ढे हुए हैं, उसी के हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, हमारे जीवन में उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है, इसीलिए इसकी हमें सही से रिकंडीशनिंग करनी चाहिए। इसमें वो थॉट्स और बिलीव्स डालने चाहिए जो हमारे जीवन में खुशियाँ और सफलता को आकर्षित करेगा। प्रेजेंट एज पिजन, एक कबूतर सिर्फ आज में जीता है। वो मस्त खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमता है। पेट भर खाने के बाद वो संतुष्ट और खुश हो जाता है। ना वो आने वाले कल की चिंता करता है, ना ही वो बीते हुए कल का दुख करता है। पर इंसान हर वक्त चिंता में डूबा रहता है। हम छोटी छोटी बात की शिकायत में ऐसे खोए रहते हैं कि हमारे आसपास हो रहे चमत्कार हमें दिखाई नहीं देती। जो अभी की खुशी है उसे हम महसूस नहीं करते। हमारे पास ऐसे कई सारे आधुनिक साधन हैं जिससे हमारा जीवन कितना आसान हो चुका है, पर हमारी इस पर नज़र ही नहीं जाती। क्या हमें अपने करीब सभी अच्छी चीज़ों की कदर करने के लिए मौत को करीब से अनुभव करना होगा? पहले हमें बच्चों और जानवरों से सीखना चाहिए कैसे वो उसी पल में जीते हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं।
आपके पास जिंदगी में कितना कुछ है, उन सब दुआओं और आशीर्वाद को देखिए। इस बात पर भरोसा रखिए कि आज अगर कुछ अच्छा करेंगे तो आपके पास सिर्फ अच्छी चीजें ही आएंगी। अभी जो पल है उसमें जीना सीखिए। बीते हुए कल की चिंता ना करें, ना ही आने वाले कल की। अभी जो पल है वो खास है। आपके साथ जितने भी अच्छी चीजें हो रही हैं उस पे ध्यान दीजिए। जीवन में आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पहले से ही है। जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, जो खुशियाँ आप पाना चाहते हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। बस इसे आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, Ve+V एनर्जी, चुंबक की शक्ति, ये सब धरती पे हमेशा से थी। इस शक्ति को पहचान कर बिजली के रूप में इस्तेमाल करने की खोज निकोला टेस्ला ने की थी। कहने का मतलब ये है कि आप जिन चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं वो तो पहले से ही यहाँ पे है। बस आपको उसे देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। लव द वन। यूएस आपका जब जन्म हुआ था आप गहरी सांसें लिया करते थे। जैसे मन करता था वैसे नाचते गाते थे, खुलकर जीते थे, खुश रहते थे, खुलकर प्यार करते थे। पर जैसे जैसे आप बड्ढे होते गए, दूसरों की नकारात्मक बातों में आकर डर, शर्म को सीखने लगे, अपने प्रतिभा को छुपाने लगे, जिससे आपके अंदर दुख भर गया। दूसरों की नेगेटिव बातों में ना आए। छोटी सी तो जिंदगी है, इसे खुलकर जिए। इसे अपने सपनों को हासिल करने में लगाएं। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो करें। आप बहुत खास हैं। इस पूरी यूनिवर्स में आप जैसा कोई नहीं। खुद को अपनाएं, प्यार करें, दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। ऐसा करने से आप इस यूनिवर्स का और अपने काबिलियत का अपमान कर रहे हैं। जो कुछ भी लगता है आपको सीखना चाहिए, सुधार करना चाहिए या बेहतर करना चाहिए, उसे कीजिए। आपको किसने रोका है? पर कंपेयर करके अपने यूनिकनेस, अपनी खूबी का अपमान ना करें। आई नो यू आर, बट व्हाट एम आई? इसकी चिंता मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा करना सिर्फ समय की बर्बादी है। जब भी कोई फैसला करते हैं तो आपको 3 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। क्या सच में ये वही है जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं? क्या ये आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा? क्या ऐसा करके किसी को दुख पहुंचा रहे हैं? आपको बस इतनी सी बातों के बारे में सोचना है। इसके अलावा बाकी सब बकवास है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बस उनका काम है। जो लोग हम में कमियां या दोष निकालते हैं, हो सकता है वो इतना हारे हुए हैं कि अपना भड़ास आप पे निकाल देते हैं। बिल्कुल परवाह मत कीजिए ऐसी बातों का। बिंदास रहिए। इस सोच से आप ज़्यादा खुश रहेंगे। वो कीजिए जो आपको करना पसंद है। राइट ब्रोदर्स जब हवाई जहाज़ बनाने का सोच रहे थे, उसी समय कई लोग उन्हें पागल कहते थे। बोलते थे ये संभव ही नहीं कि ऐसा कोई विमान बने जो हवा में उड़ सके और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। पर राइट ब्रोदर्स ने किसी की परवाह नहीं की और उन्होंने उस सदी का सबसे चौंका देने वाला काम को कर दिखाए। लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलना। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, ये इस बात को दिखता है कि वो जीवन के लिए कितना नेगेटिव सोचते हैं। अपने खुशियों को, अपने सपनों को इन नेगेटिव बातों से मत कुचलिए। हर संभव चीज़ पहले एक सपना ही होता है और लगातार प्रयास से वो हकीकत बन ही जाता है। गिव एंड लेट गिव। किसी को कुछ देना या बांटना जीवन का सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ये एक बहुत गहरी और शक्तिशाली भावना है। मिशेल को मल्टीक्लोरोसिस की बीमारी थी, जिससे ब्रेन का सिग्नल ठीक से बॉडी को मिल नहीं पाता, जिससे सही से बैलेंस रखने में, देखने में आदि सब समस्या शुरू हो जाती है। उसके मेंटोर ने इलाज के दौरान उसे 29 दिन में 29 चीज़ों को छोड़ बेचने के लिए कहा था। पहले तो उसने ये बात नहीं मानी, पर बाद में बीमारी ज़्यादा बढ़ने के कारण उसने सोचा क्यों ना इस पे अमल किया जाए। पहले दिन उसने अपनी एक बीमार दोस्त से फ़ोन पे बात की, फिर अपने पड़ोसी को कुकीज़ बना के दी। हर दिन वो कुछ ना कुछ अच्छा करती रही, दूसरों की मदद करती रही। इससे उसे अच्छा महसूस होने लगा। 14वें दिन वो इतना अच्छा महसूस कर रही थी कि वो यकीन नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा उसे बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। उसने इसके बारे में ब्लॉग लिखना शुरू किया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहने लगी। उसकी ब्लॉग को दुनिया भर में हज़ारों लोगों ने पढ़ा।
ये ब्लॉग इतना पढ़ा गया कि मिशेल 29 गिफ्ट्स नाम से बुक भी लिखी। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में अच्छे मौके, अच्छी चीजें आपके पास आएं, तो पहले देना सीखिए। ये यूनिवर्सल लॉ है, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। आप जितना देंगे उससे कहीं ज्यादा आपके पास वापस आएगा। ग्रैटिट्यूड द गेटवे ड्रग टू ऑसमनेस। जब आप किसी बात को लेके थैंक यू बोलते हो तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप में अच्छे मैनर हैं। ये बात बताती है कि आपको जो कुछ भी अच्छी चीज मिली है उसे आप खुशी से अपनाते हो और उसकी पूरी दिल से कदर करते हो। जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है और सामने वाले को अच्छा महसूस होता है। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। धन्यवाद बोलना हमारे जीवन में और ज्यादा दुआएं और खुशियों को लाती है। जब कोई बुरा घटना हो तो उसमें भी कुछ अच्छाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के तौर पे, जब आप बच्चों को लेकर स्कूल से आ रहे हो और आपका टायर पंक्चर हो जाए तो चिड़चिड़ होने के बजाय ये सोचिए, आपको थोड़ा समय मिल गया अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का। उन्हें आप ये सिखा सकते हैं ऐसे अचानक हुए हादसों से कैसे निपटना चाहिए और उनका दिन कैसा गया ये पूछ सकते हैं, या कोई खेल भी खेल सकते हैं। हम ज़्यादातर दिन भर क्या बुरा हुआ वो सोचते रहते हैं, पर उस दिन में हुए अच्छी बातों को भूल जाते हैं। कोई भी छोटी छोटी अच्छी बातें, जैसे आपने कोई सुंदर फूल देखा या कोई अच्छी बात सुनी, या फिर हम अच्छे से हैं, अच्छा खाना खाया, कुछ भी अच्छी चीज़ जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते। रोज़ एक थैंक यू नोट लिखा कीजिए। दिन भर में हुई हर वो छोटी बड्ढी अच्छाई को नोट कीजिए और उसका धन्यवाद कीजिए। ये आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। आपका मन अच्छा रहेगा और आपको और ज़्यादा खुशी और दुआएं मिलेंगी। फॉरगिव और फेस्टर, जो चीज़ भी आपको गुस्सा दिलाती है या जिसके कारण आपको चिढ़ होती है, उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। इस बात पर बहस करना बंद कीजिए कि कैसे आप सही हैं और सामने वाला गलत। माफ़ करना सीखिए। जितनी देर आप उस बात पर गुस्सा करते रहेंगे उतनी देर ये आपको तकलीफ देती रहेगी। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि खुद के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जब तक आप उस बात को पकड़े रहेंगे तब तक आप शर्म, ऑफशोस, नफरत और गुस्से के बोझ तले दबे रहेंगे और अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। इससे फिर जीवन में कभी आगे बढ़ना मुश्किल होगा। द ऑलमाइट डिसीजंस। हेनरी फोर्ड जब V8 इंजन का आइडिया पे काम करने के लिए अपने इंजीनियर को बोले थे, तब वो लोग ये सुझाव दिए कि ये करना मुमकिन नहीं, पर हेनरी फोर्ड अपने फैसले पे डटे रहे। उनके कर्मचारी कोशिश करते रहे और एक दिन ये असंभव दिखने वाली चीज़ सच में हो गई। जो लोग डटे रहते हैं अपने लक्ष्य पर उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। कितने सफल लोग हैं जो कई बार फेल हुए हैं, पर जब तक वो जीत नहीं गए तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। हेनरी फोर्ड जब अपना बिजनेस जमाने की कोशिश कर रहे थे तब उनका दिवालिया निकल गया था। माइकल जॉर्डन, जो एक महान बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्हें हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकल दिया गया था, ये बोलकर कि वो अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। बीथोवन, जो महान संगीतकार हैं, उनके शिक्षक ने कहा था उनमें संगीत की कला और समझ नहीं है। पर आज ये सब लोग सफल हैं अपने अपने फील्ड में। उसी तरह आप भी अपने सपने को हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने सपने को पाना चाहते हैं और पूरी मेहनत करने को तैयार हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अपने फैसले पे डटे रहिए, बहाना बनाना बंद करिए। पुरानी बुरी आदतें छोड़कर नई शुरुआत कीजिए। कंक्लूजन, ये पुस्तक से हम ये सीख ले सकते हैं, आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जो अपने इस सपने को पूरा करने की हर कोशिश करता है। वो खुद पर विश्वास रखता है और हार नहीं मानता। हम उन पुराने नियम को तोड़ सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमें आज में जीना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मन को अच्छे और सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। दूसरों की मदद करना और माफ़ करना, धन्यवाद जताना, जो है पास उसकी दिल से कदर करना। आप इस कमाल के यूनिवर्स के एक कमाल के इंसान हैं, बिल्कुल अनोखे, निराले। आप जैसा इस यूनिवर्स और कोई नहीं है। इस बात पर विश्वास कीजिए, ये सच है। जिंदगी बहुत छोटी है, ज्यादा मुस्कुराइए,
खुशियाँ बांटिए। जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस भी आएगा। दिल दुखाने वाली नहीं, दिल को छू जाने वाली बातें कहिए। आपको तो अच्छा लगेगा ही दूसरों को भी खुशी होगी। जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस आएगा। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।